पेश रहने वाले हैं। जो हाथरस की जो घटना है, निश्चित तौर पे ये हाथरस का जो घटना एक ऐसा घटना है जिससे पूरा देश हिल गया इस घटना से। और इस घटना के होने के पीछे जो कारण है और जो सरकार और प्रशासन का जो रवैया है, वो दोनों बहुत साफ है। पहला तो जो कारण है वो घटना होने के पीछे ही कारण है कि आज भी हमारे देश में जो जाति संकीर्णता है, जो जाति दुर्भावना है, वो पूरा भरा हुआ समाज में। और जाति दुर्भावना की वजह से ही वो इतनी बड़ी घटना हो गई। नहीं तो चूँकि मनीषा वाल्मीकि दलित समाज के परिवार की बच्ची थी, वाल्मीकि समाज के परिवार की बच्ची थी। अगर वो वाल्मीकि समाज की परिवार की बच्ची नहीं होती, किसी शायद बड़े घराने का होती, किसी जमींदार के घर का होती, किसी अपर कास्ट के घर की होती, तो शायद जो दुराचारियों ने हिम्मत किया और जो दोषियों ने जो हिम्मत किया, ये हिम्मत उनके साथ नहीं कर पाते। न तो बलात्कार होता और ना ही मर्डर होने जैसी स्थिति बनती उसकी। सर, आपको क्या लगता है कि जो वाल्मीकि समाज की जो हाथरस की घटना है, तो उनके ऊपर जो उसका परिवार है, तो उसका परिवार उसके जातिगत दबाव बनाया जा रहा है? जातिगत दबाव तो पूरा है इसमें तो सरकार से लेकर के प्रशासन तक सब हर तरफ से जाति आधार पे ही दबाव बनाया जा रहा है। किस तरह से वो जाति भावना, अब इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि एक बच्ची के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होती है, उसका रेप होता है, उसको मारा जाता है और उस परिवार के लोग लगभग एक हफ्ता से ज़्यादा थाने का चक्कर लगा रहे थे, एफआईआर नहीं दर्ज हो पा रहा था। जब एफआईआर नहीं दर्ज हो पा रहा था तो क्या आप समझ रही हैं? इसके पीछे यही कारण था, क्योंकि वो बेटी दलित परिवार से थी। अगर शायद अपर कास्ट के परिवार की होती तो तुरंत थानेदार वहाँ पे एफआईआर भी दर्ज करता और शायद गिरफ्तारी भी हो गई होती। तो जिस प्रकार उस केस को दबाने की शुरुआत में कोशिश किया गया, वो जाति संकीर्णता ही थी। घटना के पीछे भी जाति दुर्भावना है और उसके दोषियों के खिलाफ एफआईआर न दर्ज होना भी जाति दुर्भावना ही है। और फिर उस घटना को जो सरकार ने भी पूरा कोशिश किया, दबाव बनाया कि उस घटना को दबा दिया जाए, यह भी जाति दुर्भावना थी। और वहाँ का डीएम और वहाँ का जो एसपी है, जो सीओ है, सबने उस घटना को दबाने का पूरा कोशिश किया। ये सब कुछ तो एकदम जाति दुर्भावना ही दिख रहा है। देश में लोग कहते हैं कि जाति दुर्भावना खत्म हो रही है या जातिवाद खत्म हो रहा है, तो इससे बड़ा क्या उदाहरण है कि आज भी जातिवाद और जाति दुर्भावना पूर्ण रूप से हावी है समाज पे और कुछ नहीं बदला है। सिर्फ लोग अगर जाति आधार पे डायरेक्ट खुल के अगर लोग आरोपित करके गाली नहीं दे पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो संविधान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। अगर वो संविधान नहीं होता तो चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे शोषित अकलियत समाज के लोग हैं, जो दलित तबके के लोग हैं, आज भी जो सामंतवादी सोच के लोग हैं और घोर जातिवादी सोच के लोग हैं, वो सही से उनको जीने न देते। तो आज इस देश के अंदर अगर दलित जिंदा है, अगर पिछड़ा समाज जिंदा है, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान और जो दलितों की सुरक्षा के लिए बाबा साहब ने संविधान के थ्रू जो कानून बनाया है, वो सुरक्षा कवच है, जो SC/ST एक्ट है और भी बहुत सारी जो धाराएं हैं, ये इन कानूनों की सुरक्षा में दलित है, तब जाके दलित बचा हुआ भारत के अंदर। नहीं तो भारत के अंदर दलित समाज को हर हाल में जिंदा उनको दफनाया जाता या उनका जो उत्पीड़न, उनके प्रति जो दुर्भावना है, पूरा खुलेआम होता देश के अंदर। सर, ये बताइए, आप तो समाज में जाते हैं, आप लोगों में काम कर रहे हैं, अभी जो अपर कास्ट के लोग हैं, जैसे पंडित, ठाकुर, ब्राह्मण जो भी हैं, ये ब्राह्मण लोग हैं, क्या आपको लगता है कि मतलब वो जो समाज में जाते हैं, उनके जो दलितों के प्रति, जो SC हैं, जो दबे कुचले हैं, दलित लोग हैं, उनके प्रति उनकी जो भावनाएं हैं, कुछ बदलाव आया है आज की डेट में? देखिए, जो बदलाव की जो लोग बात करते हैं, हम नहीं कहते कि हर समाज में सिर्फ खराब लोग हैं, चाहे हर समाज में सारे लोग, सभी लोग गलत हैं। सभी लोग गलत नहीं हैं। बदलाव कुछ परसेंटेज में है समाज में, लेकिन समाज बदला नहीं। जो जाति दुर्भावना है, जो जाति जो संकीर्णता है, वो ऐसा कुछ नहीं कि समाज में ख़त्म हुआ है। इक्के दुक्के लोग होंगे जो कहीं ना कहीं न्याय पसंद हैं, जो न्याय की बात करते हैं, लेकिन जहाँ पूरे समाज का जो समाज की धारणा की बात लीजिएगा, तो समाज से जो जाति दुर्भावना है, ना अभी ख़त्म हुआ है, ना ख़त्म होने की कोई संभावना दिख रही है। बस
वहाँ पे वो लोग नहीं जातिवाद देख पा रहे हैं जो लोग प्रोग्रेस कर गए हैं, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से प्रोग्रेस कर गए, चाहे वो बिजनेस व्यवसाय के माध्यम से प्रोग्रेस कर गए, जो लोग शहरों में आ गए हैं, जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, तो शायद उनका कोई उत्पीड़न नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दलित समाज के लोग भी हैं, जो पिछड़े समाज के लोग भी हैं, जो ये कह देते हैं कि हमारा उत्पीड़न नहीं हो रहा है, समाज का उत्पीड़न नहीं हो रहा है। तो वो गांव की जो असली तस्वीर है वो नहीं जानते हैं। आज भी गांव में मजदूरों का शोषण हो रहा है, आज भी गांव में जो दलित है, जो गरीब है, जो कमज़ोर है, उनका दमन किया जा रहा है। और नहीं तो अगर गरीब का बच्चा, जो दलित समाज के बच्चे हैं, नौजवान हैं, अगर मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, अगर अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, तो बड़ा आदमी जो है, जो गांव का जमींदार है, अगर वो अपने दरवाजे से देखता है तो वो बोलता है कि देखिए इसका बाप दादा हमारे यहाँ अरवाही करते थे, हमारे यहाँ चरवाही करते थे, हमारे गुलाम थे, आज इस लड़के का इतना मन बढ़ गया कि मोटरसाइकिल से मेरे दरवाजे से होके जा रहा है। तो सही माने में पूछिए, वो तो डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, वो कानून है कि वो सीधे गाली नहीं दे पा रहा। नहीं तो दलित समाज के नौजवानों को मोटरसाइकिल पे चढ़ना भी आज जो अपर कास्ट है, जो जमींदार हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो जातिवाद खत्म हो गया ये कहना बिल्कुल गलत है। जातिवाद हावी है, और जातिवाद का इससे बड़ा क्या चेहरा होगा कि एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, और हफ्तों के दिन के बाद जब देश के अंदर जो जन दबाव बना, दलित और पिछड़े समाज के लोग सड़कों पे उतरते हैं, तब जाके FIR दर्ज होता है, तब CBI की बात चलती है, तब SIT की बात चलती है। यहाँ तक कि सरकार शुरू में मना कर रही थी कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, बलात्कार या जो भी बातें समाज ने बताया। और बड़ी बात, यह देश के अंदर इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा और इससे बड़ा जाति दुर्भावना का उदाहरण क्या होगा कि एक बेटी के साथ रेप हुआ, उसको इतना मारा गया कि उसकी बाद में मौत हो जाती है। लेकिन मौत के जस्ट पहले उसने बिल्कुल मरासन स्थिति में जो बच्ची थी, वो बेड पर जब उसको थोड़ा सा होश आता है तो बयान देती है और अपने दर्द को बताती है, अपनी पीड़ा को बताती है। यह भी बताती है कि मुझे किसने मारा और कैसे कैसे मुझे मारा गया। फिर भी जांच के नाम पे सरकार कह रही है कि मैं जांच करा रहा हूँ। SIT की नौटंकी, CBI का नौटंकी, और CBI पर तो देश की जनता को भरोसा ही नहीं है, क्योंकि CBI का जो असलियत है देश की जनता ने देख लिया है। जो बाबरी मस्जिद का कांड था, सारे लोगों को एकाएक बरी कर दिया जाता है। तो CBI और SIT पे कोई भरोसा नहीं। हम न्यायपालिका की सराहना करते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट की निगरानी में CBI जांच करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से कह दिया कि CBI गलत है। CBI के ऊपर अगर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे भी कह दिया कि CBI पे भरोसा नहीं है। तो जो न्यायपालिका वो भी कह रही है, और देश की आम जनता को तो सुप्रीम कोर्ट और तो भरोसा है, लेकिन CBI और SIT और सरकार और प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है। सर, ये क्वेश्चन और जैसे कि आप जान रहे हैं समाज में आप तो काम कर रहे हैं, काफ़ी आप जानते हैं। आप ये बताइए कि इस देश में, तो भारत में से लोग कहते हैं कि पितृसत्ता ये देश है, पुरुषों का शासन चलता है, तो ये महिलाओं पर कहाँ तक हावी है? पितृसत्ता महिलाओं पर कितना हावी है? एकदम सही बात आपने कहा, और सही सवाल भी आपका है। लोग बोलने में, बातों में तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है, लेकिन सच्चाई जो है, हकीकत जो है, वो यही है कि आज भी महिलाओं को वो बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया देश में। आज भी जो बेटियों को जो स्वतंत्रता के साथ और अपना कैरियर चुनने का या कुछ उनको आगे बढ़ के करने का जो मौका है, भारत के अंदर नहीं है। 10% की मैं बात नहीं करता, लेकिन 90% तो समाज ऐसा ही है कि आज भी जो पुरुष प्रधान जो एक माहौल बनाया गया देश के अंदर, कि पुरुष हावी है समाज के ऊपर, और महिलाओं की जो भावना है, कहीं ना कहीं उनकी भावना को भी दबाया जा रहा है और उनकी प्रतिभा को भी दबाया जा रहा है। ऐसा कोई बदलाव नहीं। मंचों पे कहना और पब्लिक में भाषण करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन देश के नेता भी बोलते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी बोलते हैं, जो लोग समाज में और भी लोग जागरूकता का काम करते हैं, वो कहते जरूर हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अभी भी देश की जो मानसिकता है भारत के अंदर, वो पुरुष प्रधान माहौल ही बना के रखा गया है। अभी महिलाओं को सही मायने में वो सम्मान, वो रिगार्ड देश के अंदर अवसर नहीं मिल पा रहा है। सर, आप ये लास्ट क्वेश्चन बताइए, हाथरस केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाथरस केस के मुद्दे पर पहले भी मैंने आपको कहा, एक तो सरकार के ऊपर, सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है। SIT और CBI ये जो सरकार के हाथों के कठपुतली हैं,
सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट पे कुछ भरोसा है, लेकिन जिस तरह से एक तकलीफ हुआ कि जिस तरह से एक बेटी निर्भया थी, चूँकि वो अपर कास्ट के घर में पैदा हुई थी, वो बड़े मतलब उच्च वर्ग के लोगों के घर में पैदा हुई थी, तो जब उसके साथ घटना हुआ तो पूरे देश में कैंडल मार्च और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आंदोलन, राजनीतिक लोगों का आंदोलन बहुत मजबूती से खड़ा हुआ था। प्रियंका रेड्डी का भी तो हुआ था। प्रियंका रेड्डी के संदर्भ में भी ये जो घटना आया था, उसमें भी पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया गया था। लेकिन जो चेहरा तो देश का देखा गया कि मनीषा वाल्मीकि समाज की बेटी थी, और जिस प्रकार दिल्ली से बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में निर्भया के पक्ष में लोग खड़ा हुए थे, ये जाति मानसिकता ही थी कि उस बेटी मनीषा के फेवर में लोग नहीं खड़े हुए। और ये तो दलित समाज और पिछड़ा समाज और सामाजिक संगठन जो सोशल वर्कर हैं, और एक तरह से कहें कि समाज की स्वतः स्फूर्ति, समाज ने स्वतः स्फूर्ति से इस मुद्दे को, इस घटना को संज्ञान में लिया, और समाज खुद संघर्ष करके, राजनीतिक लोग भी बहुत उसमें लिपापोती करते रहे। जो लोग दलितों का, जिनको वोट चाहिए, सिर्फ वोट की बात करते हैं, वो लिपापोती करते रहे कि सरकार पे बहुत ज़्यादा आक्षेप न है, वो लोग भी बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन धन्यवाद अगर के पात्र हैं, और हम कहीं से अगर किसी के प्रति शुक्रिया कर सकते हैं, तो वो समाज को सीधे जाता है। और समाज, जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, वो सब लोग खुद सड़कों पे आए, और तब जाके ये जन दबाव बना, एक आंदोलन खड़ा हुआ देश के अंदर। तब जाके सरकार कहीं ना कहीं जन दबाव के सामने सरकार मजबूर हुई, सरकार लाचार हुई, और सरकार को लगा कि हमारा छीछा लेदर हो जाएगा। तब जाके सरकार ने थोड़ा एक्शन लिया, जितना एक्शन चाहिए था नहीं हुआ। और एक बधाई हम ये भी देंगे, जो मीडिया के चैनल भी थे, मेन स्ट्रीम के चैनल, पहली बार उनको देखा गया कि थोड़ी वो जाति दुर्भावना से ऊपर उठ के, हालांकि उनका भी इतिहास बहुत अच्छा नहीं है जाति संकीर्णता के मामले में, जाति दुर्भावना के मामले में, लेकिन इस मुद्दे पर खास करके जो महिला पत्रकार थे, उन महिला पत्रकारों ने बहुत ही मजबूती के साथ उस मुद्दे को टेकअप किया। हम उनको धन्यवाद देते हैं, और उनसे उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से अगर किसी गरीब समाज की बेटी के साथ, दलित और पिछड़े कमज़ोर तबके की बच्ची के साथ, या किसी भी समाज के बच्ची और महिलाओं के साथ इस तरह की घटना होती है, तो जिस प्रकार वहाँ पे जो महिला पत्रकारों ने जो रोल प्ले किया, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया के पत्रकारों ने मेन रोल प्ले किया, मैं चाहूँगा, मैं उनको आभार भी, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमेशा वो ऐसी ही एक्टिविटी अपनी दिखाएं, जबकि बाद के दिनों में दोबारा फिर सरकार के दबाव में, प्रशासन के दबाव में कहीं ना कहीं कुछ चैनल उस मुद्दे को घुमाने की भी कोशिश कर रहे थे, वो सफल नहीं हो पाए। क्योंकि इतनी बड़ी घटना जिससे देश हिल गया हो, जिससे पूरे समाज में आक्रोश हो, उसके प्रति भी अगर कोई निगेटिव बात करे, और आश्चर्य तो ये हो रहा है कि सरकार उनके खिलाफ नहीं कुछ कर रही है जो लोग आज भी पीड़ितों के फेवर में बात कर रहे हैं, आज भी जो लोग बलात्कारियों के समर्थन में बात कर रहे हैं, जबकि उनको, बलात्कारियों के साथ उनको भी अभियुक्त बनाना चाहिए। जो लोग पीड़ित के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग बलात्कारियों के समर्थन में बोल रहे हैं, अपने घरों में बुला के पंचायत कर रहे हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसे लोग तो देश के बलात्कारियों का समर्थन दे रहे हैं, देश की बेटियों के जो मान सम्मान है उससे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोषी वो लोग भी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। थैंक यू सर।